बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। डॉक्टर B.R. अंबेडकर। हरियाणा राज्य का सिरसा शहर देश के सबसे गर्म शहरों में से एक है, जहां गर्मियों में पारा अक्सर 45 से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है। बदन झुलसा देने वाली गर्म हवाएं चलती हैं, लेकिन अब इसी गर्म इलाके में लहलहाते हैं पहाड़ों में पाए जाने वाले सेब के पेड़। यहां सेब की डालियां फलों से लदकर झुक गई हैं। सेब के फल ठंडे प्रदेशों में ही होते हैं। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे रहने वाले पहाड़ी इलाकों की बागवानी का राजा सेब अब लू के थपेड़ों में भी पूरी शान के साथ पेड़ों पर झूम रहा है। यह सफल प्रयोग किसी विश्वविद्यालय की इमारत, वैज्ञानिक की साधना या बागवानी विभाग के परिसर में नहीं हुआ है, बल्कि एक साधारण किसान हरिमन शर्मा की कड़ी मेहनत का नतीजा है यह मीठा सेब। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के एक नई सोच रखने वाले प्रगतिशील किसान व बागबान हरिमन शर्मा ने ही सेब की आश्चर्यजनक किस्मों को विकसित किया है। कमाल की इस नई वैरायटी के सेब अब उगाए जा रहे हैं गर्म आबो हवा में भी। हरिमन शर्मा की विकसित की गई सेब की यह वैरायटी देश भर में लहलहाती है। कई राज्यों में उगाए जा रहे इस वैरायटी के सेब के पौधों ने फल देना भी शुरू कर दिया है। गर्म आबो हवा में सेब की फसल की वैरायटी को तैयार करने के लिए हरिमन को राष्ट्रीय व राज्य स्तर के कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। गर्म आबो हवा में सेब उगाने की नामुमकिन बात को प्रगतिशील बागबान हरिमन शर्मा ने कड़ी मेहनत से मुमकिन कर दिखाया है। सेब की HRMN 99 वैरायटी उगाकर आज बागबानी क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान कायम करने वाले हरिमन शर्मा का जन्म 4 अप्रैल 1956 को गलासी गांव में हुआ था। मेरा जन्म 4 अप्रैल 1956 को श्री दयाराम ग्राम गलासी डाबला के घर हुआ। जब मैं सिर्फ 3 दिन का था तो मेरी माताजी स्वर्गवास हो गई, तो घर की स्थिति वहाँ पर अच्छी नहीं थी। इसलिए मेरे ताया जी ने मुझे ग्राम पनियाड़ा डाखाना कोठी तहसील गुमारी में गोद पुत्र ले लिया। उनके सिर्फ 3 ही लड़कियाँ थीं, लड़का कोई नहीं था। फिर मेरा पालन पोषण यहीं से शुरू हुआ और मैंने कोठी स्कूल में पढ़ाई शुरू की जी। 9th क्लास में पास करने के बाद जब मैं 10वीं में था, उस समय कोठी की बजाय घुमार में पढ़ रहा था, तो मैं 10वीं में फेल हो गया और घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ेगी। 1971 में 10वीं की कक्षा में फेल हो जाने के बाद हरिमन शर्मा ने स्कूल छोड़ दिया और महज 15 वर्ष की आयु में वन विभाग में नौकरी करने लगे। वो 17 साल के ही थे कि उनका विवाह कमला देवी से हो गया। तब उन्हें दिहाड़ी मिलती थी सिर्फ 4 रुपए 25 पैसे। 1982 में हरिमन ने मजदूरी छोड़कर पत्थर तोड़ने का काम शुरू किया। यह काम 1990 तक परिवार का पेट पालने के लिए चलता रहा। फिर एक सामान्य घटना ने हरिमन को असामान्य किसान बना दिया। 1998 की बात है। एक दिन हरिमन ने बिलासपुर के एक गांव से कुछ सेब खरीदे। सेब खाने के बाद सेब के बीज अपने घर के पिछवाड़े में फेंक दिए। एक साल बाद उस सेब के बीच में से पौधा पनपा।
हरिमन को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो इस सेब के पौधे का पूरे जतन के साथ ध्यान रखने लगे। समय के साथ साथ पौधा बढ़ने लगा और साल 2001 में उस पेड़ पर कुछ सेब भी आ गए। समुद्री सतह से 1800 फुट ऊपर स्थित गर्म आबो हवा वाले अपने गांव में इस तरह के सेब के पेड़ के लग जाने और उस पर फल भी आ जाने से हरिमन के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन ये सेब काफी छोटे थे। ग्राफ्टिंग के लिए सेब का एक भी पेड़ पूरे इलाके में उपलब्ध नहीं था। इसीलिए हरिमन ने इस सेब के पौधे की कलम को किन्नौरी प्लम की एक किस्म पर ग्राफ्ट कर दिया। इस तरह उन्होंने सेब की इसी प्रजाति के और पौधे तैयार किए। उनसे उन्होंने अपने बागीचे में ही 103 पौधे बनाए। आज भी इन पर सेब के फल आते हैं। इसका नतीजा यह निकला कि सेब का रंग, गुण, आकार सब कुछ बढ़िया हो गया, जैसे यह सामने नजर आ रहा है। ये एक असाधारण घटना थी जो किसी ने सोचा भी ना हो। ऐसा ही एक सामान्य और गरीब किसान भारत की बागवानी के इतिहास में एक चमत्कार करने जा रहा था। गर्म आबो हवा में उगने वाले सेब की वैरायटी का नाम भी उन्होंने HRMN हरमन 99 रखा है। 7 साल लगातार इस वैरायटी पर कड़ी मेहनत करने के बाद ही वर्ष 2006 में हरिमन को इसमें सफलता मिली। अब इस सफलता के बाद उन्होंने नर्सरी तैयार की और आम जनता को पौधे देना शुरू कर दिया। मैंने 5-6 साल पहले श्री हरिमन जी से कुछ सेब के पौधे लिए थे और अपनी ज़मीन में लगाए हुए हैं। उनमें काफ़ी अच्छे फल आ रहे हैं और टेस्ट भी उनका बहुत अच्छा है। हम गरीब किसानों के लिए ये एक आमदनी का बड़ा अच्छा साधन बन गया है। एक बार सफलता मिलने के बाद प्रगतिशील बागबान हरिमन शर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। परंपरागत क्षेत्र का सेब बर्फीले पहाड़ों का अप्रैल में फ्लावरिंग होती है, सितंबर में फल पकता है। जबकि HRMN 99 वैरायटी जो मैंने गर्म क्षेत्रों के लिए तैयार की है, इसमें फरवरी में फ्लावरिंग हो जाती है, या जून में पककर तैयार हो जाता है। और जून में किसी भी किस्म का फल मार्केट में नहीं होता है। इस कारण इसके बहुत बढ़िया दाम मार्केट में मिलते हैं। पौधरोपण के बाद तीसरे साल से इसमें सैंपल आना शुरू हो जाता है। जब पौधा 10 से 12 वर्ष का परिपक्व हो जाता है तो 1 क्विंटल तक मौसम में फल इसमें आ जाता है। हरिमन शर्मा ने कृषि के साथ साथ बागबानी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने अपनी पथरीली जमीन में 1990 में टमाटर का उत्पादन शुरू किया था। उस समय बरसाती मौसम में 1 बीघा जमीन से 33,000 रुपए की आय उन्होंने अर्जित की। हरिमन मक्की और गेहूं की फसल को छोड़कर सेब उगाकर एप्पल मैन बन गए हैं। हरिमन शर्मा ने अपने पन्याला गांव में सेब की इस प्रजाति का बागीचा भी तैयार किया है। तमाम तरह के परीक्षण पूरे होने के बाद गर्म आबो हवा वाले इलाकों में परीक्षण उत्पादन शुरू किया गया था 2006 में। कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा में उनके ट्रायल सफल रहे, जिसके बाद से साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने उन्हें सहयोग देना शुरू कर दिया। वर्ष 2013 में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के संपर्क के आने के बाद मेरी तकदीर ही बदल गई, क्योंकि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में मैंने सिर्फ 2 राज्यों में अपने पौधों को पहुंचाया था। NIF के माध्यम से यह कार्य भारत के 29 राज्यों में संपन्न हुआ। मात्र 2 वर्षों में भारतवर्ष के 15 राज्यों में इसमें फल आना शुरू हो गया है, जिनमें से राष्ट्रपति भवन में 3 वर्ष के पौधे में 213 फल इस बार लगे हैं जी।
इसके लिए मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के स्टाफ का धन्यवादी हूँ, जिन्होंने इस कार्य में बढ़ चढ़ कर कार्य किया। 13 मार्च 2014 को राष्ट्रपति भवन में HRMN99 सेब का पौधारोपण किया गया था। इस पौधे पर 2 ही साल में सेब आने लगे हैं। वो अंग्रेजी में बोलते हैं कि एप्पल्स ए डे कीप डॉक्टर अवे, क्योंकि एप्पल के अंदर इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं कि शायद हमें डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और हमारे देश में आज न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे कुपोषित हैं, महिलाओं को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। तो एक इनोवेटर हरिमन शर्मा ने इसका समाधान निकाला और उन्होंने एक सेब की ऐसी प्रजाति तैयार की जो सिर्फ हिमालय क्षेत्र में, जो पहाड़ी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी एप्पल दे सकती है। हम एप्पल ग्रो कर सकते हैं। जब शुरू में हमने इसको शुरू किया तो एक पहेली बनी हुई थी कि मैदानी क्षेत्रों में एप्पल, ये तो संभव ही नहीं होता। लेकिन इनोवेटर तो वही है जो असंभव में संभवता की तलाश करे, और एक इनोवेटर वो भी है जो नहीं जानता कि ये नहीं हो सकता। तो शायद हरिमन शर्मा उसी तरह के थे कि उन्हें ये नहीं पता था कि मैदानी क्षेत्रों में एप्पल नहीं ग्रो हो सकता, इसलिए प्रयास किया और प्रयास करते रहे। और आज स्थिति ये है कि देश के कम से कम 10 राज्यों में उनके लगाए हुए पौधों के ऊपर फल आ रहे हैं। NIF द्वारा राष्ट्रपति भवन में 9वें नेशनल बाइनियल ग्रास रूट इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड 2017 के शुभ अवसर पर आयोजित नव प्रवर्तन समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र तथा 3 लाख रुपए की राशि बतौर पारितोषिक देकर हरिमन शर्मा को सम्मानित किया। कृषि क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए हरिमन शर्मा अनेक पुरस्कारों से सम्मानित होते रहे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी हरिमन शर्मा की सेब की नई विकसित प्रजाति में रुचि प्रदर्शित की थी और अपने निवास स्थान पर हरिमन के साथ सेब पर चर्चा की थी। पिछले 5 सालों में NIF ने HRMN99 सेब के 20,000 पौधों का प्रतिरोपण देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 से ज्यादा किसानों और राष्ट्रपति भवन सहित 25 संस्थानों में करवाया। इनमें से 23 राज्यों जैसे तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मणिपुर, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार में पेड़ों पर फल भी आ गए। हरिमन शर्मा ने ब्राजील, अफगानिस्तान, रशिया और इंडोनेशिया सहित अनेक देशों के किसानों को गर्म जलवायु में सेब उगाने की विधि से अवगत कराया। इतना ही नहीं, हरिमन के सेब के पौधे जर्मनी तक भेजे गए हैं। ना कोई डिग्री, ना ही कोई डिप्लोमा, फिर भी आज हरिमन शर्मा की पहचान एक वैज्ञानिक के रूप में बन चुकी है। इतना ही नहीं, हरिमन PhD के छात्रों को खेती पर टिप्स भी देते हैं। 3 साल पहले मैं हरिमन शर्मा जी से मिला था, तो उनसे काफ़ी जानकारी ली सेब के पौधों के बारे में। तो फिर मैं यहाँ से 10 पौधे लेके गया था। तो हमारे वहाँ मोस्टली 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। तो इन्होंने कहा था कि ये सेब वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। मैंने 10 पौधे लिए, 10 पौधे लगाए, वो ठीक चले। उसके 1 साल बाद मैं और इनसे 15-20 पौधे ले गया। तो अभी जो पहले पौधे लगाए थे उनमें फल आना शुरू हो गया है और वो सारे ठीक से चले हुए हैं। हरिमन ने अपने अथक प्रयासों से अपनी पथरीली जमीन को संवारा तथा अनार लगाकर बहुत अच्छी वाटिका तैयार की, जो अन्य बागबानों के लिए एक आदर्श है। हरिमन की वाटिका को देखने के लिए किसान ही नहीं बल्कि दूर दूर से बागबानी विशेषज्ञ आते हैं। इन्होंने अपने बागीचे के साथ वर्मी कंपोस्ट खाद का यूनिट भी स्थापित किया है। इसके अलावा इन्होंने सेब की नर्सरी भी लगाई है, जिसमें 10,000 पौधे लगाए गए हैं। HRMN99 किस्म तीसरे साल से फल देना शुरू करती है। बाद 10 वर्ष के पौधे में 1 क्विंटल तक फल आता है। फल का वजन 250 से 300 ग्राम तक होता है।
अब इसके लिए मैं कश्मीर से गोल्डन डिलीशियस की पौध लाता हूँ व उस पर ग्राफ्टिंग करके पौधे तैयार करता हूँ। गैर परंपरागत क्षेत्र में आम, अनार और कॉफी की खेती के साथ साथ वो पूरी सफलता के साथ सेब की खेती भी कर रहे हैं। हरिमन ने मुलैठी, जंगली तुलसी इत्यादि कई प्रकार के औषधीय पौधे भी तैयार किए हैं। हरिमन शर्मा की पत्नी कमला देवी ने उनका हर परिस्थिति में साथ दिया। हरिमन शर्मा के जीवन में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनकी पत्नी उनका हौसला बढ़ाती रहीं और उनके साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहीं। आज हरिमन शर्मा की इस तरक्की से वो काफी खुश हैं। विलक्षण प्रतिभा के धनी हरिमन शर्मा बहुत सात्विक जीवन जीते हैं। एक अनोखी सफलता के बाद उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सरल बना रखा है। सात्विक भोजन को अपनाने वाले सरल हरिमन के चेहरे पर एक अनोखी खुशी हमेशा झलकती रहती है। इतनी व्यस्तता के बीच भी हरिमन अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। जीवन की हर चुनौती में हरिमन का परिवार डटकर उनके साथ खड़ा रहता है। हरिमन अपने परिवार के साथ प्रसन्न और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। प्रगतिशील किसान और बागबान हरिमन शर्मा ने गर्म आबो हवा में उगने वाली सेब की प्रजाति तैयार करके अपना नाम देश भर में चमकाया है। हरिमन शर्मा के सेब के पौधे राष्ट्रपति भवन से लेकर राजस्थान व जम्मू कश्मीर सहित तकरीबन सभी राज्यों में लहलहा रहे हैं। इस उपलब्धि के बाद प्रगतिशील बागबान हरिमन शर्मा को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने प्रगतिशील किसानों की सूची में शामिल किया है। पूरे भारतवर्ष को HRMN 99 सेब युक्त बनाना ही मेरे लक्ष्य है। देश, समाज व स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कर्मशील रहना चाहिए। असफलता को चुनौती समझकर कमियों का समाधान करना चाहिए ताकि बेहतर परिणाम सामने आ सकें। छोटे से गांव से निकला एक किसान राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंचा। ये महज भाग्य नहीं हो सकता, इसके पीछे हरिमन की कड़ी मेहनत छिपी है। लगातार कड़ी मेहनत के बाद इनके द्वारा विकसित की गई सेब की ये प्रजाति देश भर में लहलहा रही है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन हमारे देश की और विशेषकर हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है जो देश भर में इनोवेशंस को इकट्ठा करता है। उनके इनोवेशंस में जो बेहतरीन इनोवेशंस होते हैं उनको भारत के राष्ट्रपति भवन तक लेकर जाता है और फिर उन इनोवेशंस के माध्यम से कैसे देश का, समाज का भला हो, भारत के लोगों की 70 वर्ष पुरानी बहुत सारी अनसुलझी समस्याओं का समाधान हो, वो हमारी संस्था नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन काम करती है। अगर आपके पास कोई भी ब्रिलियंट आइडिया है, जिस आइडिया को आप अपने साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल एक्यूमेंट के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप में परिवर्तित करना चाहते हैं, कोई नई खोज करना चाहते हैं, कोई नया टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट या प्रोसेस डेवलप करना चाहते हैं, तो आपके पीछे पूरी भारत की सरकार खड़ी है और आपकी इनोवेशन होने के बाद उसको सही स्थान तक शोकेस करने के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भी आपके लिए तत्पर है।